आज दिनांक 9 जुलाई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जीवों में विविधता। प्यारे बच्चों, जीवों में विविधता पाठ के अंतर्गत हम लोग डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि संसार में जितने भी जीव हैं उनकी क्या आकारिकी है, किस प्रकार के होते हैं, और पूरे जंतु जगत को और पादप जगत को, यानी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो है जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से क्लासिफाइड किया है जीवों को, यानी जो ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार से क्लासिफाइड है, उसका भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन है क्या? देखिए, किसी क्लास में अगर हम कहें कोई कक्षा है, उस कक्षा में सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है? बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि अध्ययन के आधार पर। तो स्टडी की कितने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर अच्छी उनकी पोजीशन है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पोजीशन ठीक नहीं है पढ़ाई में। तो इस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं क्लासिफाइड। उसी प्रकार से कि भाई कितने ऐसे हैं जो ड्रेस में आए हैं और कितने ऐसे हैं जो ड्रेस में नहीं हैं, ये भी क्लासिफिकेशन है। भाई क्लासिफाइड करते हैं, भाई इतने बच्चे जो हैं ड्रेस में हैं और इतने बच्चे ड्रेस में नहीं हैं। तो ये सब क्या है? ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड करना। इसी प्रकार आप बहुत सारे जैसे कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड है। वर्गीकरण के बहुत सारे जगहों पे वर्गीकरण को जो है यूज़ करना बहुत अच्छी एक विधि है। अब बात करते हैं कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है क्या। तो देखिए, सभी जीवों को उनकी संरचना, आकारिकी, समानता और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। सर ये क्या है? देखो बच्चों, जैसे कि कोई जीव है, मतलब मान लीजिए कोई दो एनिमल मान लीजिए आप। दो एनिमल कौन कौन से? एक मान लीजिए आप गाय, और एक आप मान लीजिए टिड्डा मान लीजिए। भाई दोनों जंतु हैं, दोनों भोजन करते हैं, दोनों में एनर्जी बनती है और उसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी आकारिकी में कितना अंतर है। टिड्डे में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, टिड्डे में संयुक्त नेत्र होते हैं, टिड्डे में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टिड्डे की शारीरिक संरचना अलग है, पूरा शरीर 3 खंडों में बटा हुआ है, समझे। और गाय में आप देखिए, पहली बात तो वो कॉर्डेट है, दूसरा मैमल है, तीसरा शरीर उनका बहुत बड़ा है, चौथा सारे ऑर्गन्स हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो उनमें अंतर है ना। तो ये जो अंतर है, यही क्या है? ये उनको उनकी आकारिकी के अनुसार, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में उनको व्यवस्थित रूप से रखना, उनको क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना, इसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे देखिए, तितली है, तितली और टिड्डा, समानता क्या है? तितली और टिड्डा एक जैसा दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। उनमें भी 3 खंड होते हैं शरीर में, उनमें भी 3 खंड होते हैं। उनमें भी पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए, और इनमें भी पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। उनमें भी टेंटिकल्स हैं, इनमें भी टेंटिकल्स हैं। उनमें भी जो माउथ अपरेटस पाया जाता है खाना खाने के लिए, उनमें भी माउथ अपरेटस पाया जाता है खाना खाने। तो इस प्रकार से जो समानताएं हैं वो क्या करती हैं? वो एक समूह में रखने के लिए होता है कि भाई इसको इसी समूह में रखो, इस जीव को इस समूह में। भाई अमीबा है, यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम है, वो भी यूनिसेलुलर है, तभी तो एक ही ग्रुप में है, प्रोटोजोआ में है। यूग्लिना है, यूनिसेलुलर है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो होते तो यूनिसेलुलर है, लेकिन भाई प्लांट होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लेमेडोमोनास है, तो वो अब क्या है? वो प्लांट है, लेकिन क्या है? वो बाइफ्लैजिलेटेड है, लेकिन उसको नहीं रखा है उसमें, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है ज़्यादा है, और कुछ उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं इस प्रकार काम करते हैं उसकी सेल स्ट्रक्चर, कि वो अभी जो है
उसी में काम करता है, कॉलोनी बना के रहता है। तो इस प्रकार से समानता और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में जीवों को वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और जीवों के नामकरण यानी कि जो नॉमेनकल्चर है, क्लासिफिकेशन और उनकी जो बेसिक थ्योरी है, उसके आधार पर उसके अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी, तो और टैक्सोनॉमी वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी की वर्तमान प्रणाली के यानी कि मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है उसके जो जनक हैं वो हैं स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस। इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन लिनियस, तो इसलिए इनको कैरोलस लिनियस बोला जाता है। कैरोलस लिनियस बोला जाता है, कार्ल लिनियस बोला जाता है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कैरोलस लिनियस बहुत फेमस हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। देखिए, नामकरण पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है। नए खोजे गए जीवों को द्विनामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नामकरण कहते हैं। अब मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आप जानते ही हैं। आपका नाम किसी का रमेश होगा, किसी का सुरेश होगा, किसी का राजेश होगा, किसी का राकेश होगा। इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन भाई हैं तो इंसान ही, हैं तो मनुष्य ही। अब आप जो चले जाइए साहब जो है अमेरिका, वहाँ कोई जॉन होंगे, कोई सैंड्रू होंगे, कोई थॉमस होंगे, हैं। आप चले जाइए पाकिस्तान में तो कोई अब्दुल होंगे, कोई कुछ होंगे, कोई रहमान होंगे, कोई कुछ होंगे, कोई नाजिर भाई, कोई जाबिर भाई। इस प्रकार से इतने सारे हैं, तो आप कैसे कैसे पहचानोगे? कैसे कैसे आप कहोगे साहब कि ये मनुष्य की कितने रूप हैं? बहुत सारे, करोड़ों होंगे, 800 करोड़ से जनसंख्या। लेकिन अगर हम मनुष्य की प्रजाति को एक स्पेसिफिक नाम दे दें जिससे वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, तो वो एक सही नॉमेनकल्चर है, नामकरण है। किसी जीव जाति का एक ऐसा नाम जो संसार में सब जगह सर्वमान्य हो। जैसे मनुष्य का नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी थ्योरी है, जब आप लोग बड़े क्लासेस में आओगे तो बताएंगे कि होमो सैपियंस सैपियंस क्यों रहा। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ आपको कि होमो सैपियंस सैपियंस क्या है। होमो मतलब उसका जो वंश चला आ रहा है, होमोनिड वंश चला आ रहा है, ठीक है। और सैपियंस मतलब जो है बुद्धिमान, और सैपियंस सैपियंस 2 बार आया है, क्या वो सर्वबुद्धिमान हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि तो होमो सैपियंस सैपियंस क्या है? ऑल पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर और यूरोप तक कोई देश हो, चाहे वो आप ईरान से लेकर और चीन तक कहीं भी चले जाओ, होमो सैपियंस सैपियंस ही आपको हर जगह दिखाई देंगे। ठीक है। कुछ नाम देखिए, जैसे मेढक का नाम है। मेढक का क्या नाम है? ज़ाना टिग्रीना। तो ज़ाना कौन है? ज़ाना उसका जीनस है, टिग्रीना उसकी क्या है? जाति है। ठीक है। तो नामकरण पद्धति में ना 2 नाम होते हैं, एक वंश का होता है, एक जाति का होता है। वंश यानी जीनस, जाति मतलब स्पेसीज। तो स्पेसीज और जीनस यानी जीनस और स्पेसीज को मिलाकर एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। दूसरा क्या है? जैसे बिल्ली है, तो उसका क्या है नाम बिल्ली का? फेलिस डोमेस्टिकस। कुत्ते का? कैनिस फैमिलियरिस। शेर का? देखिए शेर का देखिए बहुत सारे नाम है। देखिए उसका लियो परसिका भी है। ठीक है। और इस प्रकार से आप बहुत सारे कर सकते हो। मनुष्य का होमो सैपियंस सैपियंस। चूहे का रेटस रेटस, 2 बार आ जाएगा। ऐसे घोड़े का इक्वस इक्वस। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चलता है। द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं वो क्या हैं? सभी जीवों का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? जीनस और स्पेसीज। पहला नाम वंश का होता है यानी जीनस का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। वंश के नाम का पहला अक्षर सदैव बड़ा होता है और जाति के नाम का पहला अक्षर सदैव छोटा होता है। मतलब जैसे जीनस है तो मैंने बोला आपको होमो सैपियंस, तो होमो का जो एच है वो बड़ा होगा, हमेशा कैपिटल बड़ा होगा। ठीक है, कैपिटल होगा।
और जो जीनस यानी कौन सा है, जो सैपियंस मैंने बोला है आपको, सैपियंस का जो एस होगा हमेशा स्मॉल होगा, छोटे से स्टार्ट होगा। ठीक है। वैज्ञानिक नाम हमेशा कैसे होते हैं, तिरछे में लिखे जाते हैं। अभी बुक्स में आपने देखा होगा तो तिरछे से लिखे होंगे, तो वो कहते हैं स्पेसिफिक होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। जैसे आप सब लिखते हो रनिंग में, तो रनिंग में कॉमन ना होकर थोड़ा तिरछे से होते हैं। और जिसका नाम एक बार जो रख दिया, जैसे मान लीजिए होमो सेपियंस सेपियंस रख दिया, तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते आप, अब बंद से कर दो कि नहीं साहब होमो नहीं चलेगा, कुछ और रख दो, राजकुमार रख दो, नहीं ऐसा नहीं सकता। नहीं भैया, होमो तो होमो ही है, ये बदल नहीं सकते आप। होमो सेपियंस सेपियंस तो होमो सेपियंस सेपियंस ही चलेगा, एक बार जो नाम रख गया वो रख गया। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों, आज जो हम लोगों ने वर्गीकरण को जाना, नामकरण पद्धति को जाना, जो नाम पद्धति क्या है उसको जाना। ठीक है। कुछ जंतुओं के नाम की भी हम लोगों ने आज सुने, तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ जो है इसको याद भी करिएगा, ये कई नाम ऐसे इसमें हैं जो कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके।